हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर मिस्टर बेंजीन। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे जस्ट 3 या 4 मिनट्स में। दैट इज नथिंग बट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एरोमेटिसिटी कैरेक्टर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के टाइम पे। तो जनरली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया तो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर रहा होगा तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, देन फॉलोड बाय एंटी एरोमेटिक। तो यही स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो करता है। तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक होता है क्या है बोलो तो ए कंपाउंड इज नोन टू बी एरोमेटिक। ए कंपाउंड इज नोन टू बी एरोमेटिक इफ इट इज साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनार होना चाहिए या कॉन्जुगेशन रहना है और ये हकल रूल फॉलो करना है। ऐसा 4 रूल फॉलो किया तो कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलता है। 4 रूल में साइक्लिक पक्का रहना चाहिए। साइक्लिक के साथ प्लेनार बोलो तो मतलब जो रिंग में जो एटम्स होता है, जो पार्ट ऑफ द रिंग होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। मतलब कार्बन होने दो, ऑक्सीजन होने दो, नाइट्रोजन होने दो, कौन सा भी एलिमेंट होने दो, मतलब दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द रिंग। जब रिंग के पार्ट हुआ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो देन इट इज इन ए प्लेनार। और उसके साथ कॉन्जुगेशन आप तो जीवस में पढ़ चुका है। वो कॉन्जुगेशन ऐसा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसा अल्टरनेटिव रहना है। या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज भी चलेगा, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज भी चलेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चलेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इवन वेकेंट ऑर्बिटल इज आल्सो चलता है। ये सब हुआ तो भी कंपाउंड अपना एरोमेटिक का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इट मस्ट फॉलो हकल रूल। मतलब हकल रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना है। या n मतलब क्या होता है, सो ज्यादा बच्चा n को लेके कंफ्यूजन में जाता है। n इज इक्वल टू सिंपल, ये वो नंबर है 0 1 2 3 बोल के ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है। मान लो आप n इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया इट विल बी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और n इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया इट विल बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट किया इट विल बी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। लाइक दिस इट इज अ सिंपल वोल नंबर है। तो n वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड को जिसको हम एरोमेटिक बोलता है और उस कंपाउंड में ये सारा पाई इलेक्ट्रॉन उतना ही रहना है, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो साइक्लिक, प्लेनार, कॉन्जुगेशन एंड हकल रूल, ये सब जो फॉलो करता है द कंपाउंड इज एरोमेटिक। देखो इस केस में अगर ये कंपाउंड ले लिया, देखो साइक्लिक है और कॉन्जुगेशन है और इलेक्ट्रॉन देखे सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन मिलाए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से इस केस में भी 2 2, ये कॉन्जुगेशन में है, ये भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 है। अगर इसमें देखे सो 2 2 2 6 आणि 8 आणि 10, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मिस्टर बेंजीन इज आल्सो एन एरोमेटिक। और ऐसा नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, ऐसा बोल के क्वेश्चन पूछा। अगर आपने ऑप्शन देखा होगा तो इसमें एक ये है और इसमें एक सिंपल वाला ये है और इसमें और एक भी है, ये प्लस है और उसके बाद और एक है लाइक दिस। अब इसमें देखे तो देखो 2 4 6 एरोमेटिक कंपाउंड, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज हाइब्रिडेशन sp2 है, एरोमेटिक कंपाउंड, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन sp2 तो एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ऐसा पहचानना है। दिस इज हाउ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज आइडेंटिफाइड एंड लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।